Hello everyone, today we are going to complete the second part of chapter 4 from grade 7 science, and that is heat. So already in first lecture you learn about the types of thermometer and how it can be used. Now in this video we have to learn transfer of heat की हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी। तो ये यू कैन सी दैट कि फायर जल रही है, दो लोग अपने हाथ गर्म कर रहे हैं, तो फायर तो यहाँ पे जल रही है बट गर्मी उनके हाथ तक पहुँचती है और उनको गर्माहट मिलती है। एट द सेम वे एक छड़ी को आप नज़दीक ले जाते हो तो छड़ी गर्म होते होते उसका दूसरा वाला एंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ये हुआ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नाउ ये कैसे होता है? सो हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर till both attain a same temperature. This phenomena is called transfer of heat. कि हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाना हो तो एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, तो जिसके पास ज़्यादा होगा वो कम साइड पे ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड पे ट्रांसफ़र होगा। और ये जो ट्रांसफ़र हुआ लो टू हाई हाई टू लो, वो कब तक होगा? जब तक दोनों चीज़ें इक्वल ना हो जाए। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी या तो ज़्यादा हीट होगी वो कम हीट वाले को देगा। एज एंड व्हेन जब तक दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो जाती, और जब उन दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है दैट फिनोमिना इज नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट ट्रांसफ़र टोटल 3 वजह से हो सकता है, 3 तरीक़ों से हो सकता है। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, second one is convection, and third one is radiation. Okay, which three? Conduction, convection and radiation. इन 3 तरीकों से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ ये 3 क्या है वो हमें पढ़ना है। तो एक आपको ऐसे दिख रहा है कन्वेक्शन, कि फायर ऊपर गई और उसमें से जो स्टीम निकल रही थी, उसमें से जो गर्म हवा निकल रही थी उससे जो हाथ गर्म हुए दैट इज़ कन्वेक्शन। फिर रेडिएशन के थ्रू कि भाई रेडिएशन पास हुए और गर्मी मिली दैट इज़ रेडिएशन। और छड़ी जो एक साइड पे थी, एक साइड गर्म हुई और गर्म होते होते दूसरे एंड पे पहुंची दैट इज़ कंडक्शन। तो ये 3 टाइप हो गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज कंडक्शन। So what is conduction? Conduction is a transfer of heat from a hotter part to a cooler part of an object due to the collision of its particle without actual movement of the particle from their position. कि conduction क्या होगा कि भाई कोई एक चीज़ को आप एक एंड से गर्म कर रहे हो और वो चीज़ गर्म होते होते दूसरे एंड तक गर्म हो जाएगी, दैट वन इज कंडक्शन। देन ये बेस्ट आपने एग्जाम्पल, जैसे आपकी मम्मी कुछ चीज़ बना रही हो तो कढ़ाई के अंदर कोई बर्तन रख दिया उन्होंने, या तो चमचा वगैरह रख दिया, तो चमचे की एक साइड कढ़ाई के अंदर होगी बट अगर वो 5 मिनट ऐसे ही पड़ी रहेगी तो वो चमचे की दूसरी साइड भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंडक्शन। देन कि ये किसकी वजह से होता है? ये कंडक्शन की वजह से होता है कि भाई आपने तो गर्मी एक एंड पे दी है फिर भी वो गर्मी दूसरे एंड तक पहुंच गई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंडक्शन। ओके, हियर यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल कि आपने कैंडल से एक एंड को गर्म किया बट वो गर्मी दूसरे एंड तक पहुंच गई, दैट इज कंडक्शन। दैट इज हीट इज ट्रांसफर बाय अ थर्मल कंडक्शन। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अब कंडक्शन कब हो सकता है? जब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंडक्टर हो, हीट को कंडक्ट कर पाती हो, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा सकती हो, तभी हीट ट्रांसफर होगी। So what is conductor? So the object that can allow the heat to flow through them, they are conductors। कि भाई ऐसी चीज़ें जो अपने में से हीट को पास होने दे, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को पहुंचाएगी, दैट आर कंडक्टर्स। एंड द एग्जांपल्स आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कि ये ऐसे मेटल्स है जो हीट को पास करती है। ओके, एंड वाटर इंसल्टर्स, की ऐसी चीज़ें जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देती, दे आर इंसल्टर्स। फॉर एग्जाम्पल wood and plastic. So after learning conductors and insulters, your conduction portion is completed. Now the next point of energy transfer, that is convection. So the transfer of heat in liquid and gas is called convection. कि लिक्विड और गैस के अंदर जब हीट का ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन।
आगे आपने जो पढ़ी वो हीट ट्रांसफर हो रही थी सॉलिड थिंग्स के अंदर। तो जब सॉलिड थिंग्स के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही हो दैट इज कंडक्शन। जब लिक्विड और गैस के अंदर हीट ट्रांसफर हो रही हो दैट इज कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन कैसे होगा? द बेस्ट एग्जाम्पल, आप इमेज देखो या तो फिर आप कोरिलेट कर सकते हो। आपकी मम्मा अगर बर्तन के अंदर, टोपिए के अंदर कुछ दूध वगैरह गर्म करने रखती है, पानी वगैरह गर्म करने रखती है, तो उसको गैस में से हीट सिर्फ ऐसे नीचे वाले पोर्शन से ही मिलती है। देन ऑल्सो वो हीट पूरे हर एक चीज़ के अंदर, हर एक पोर्शन के अंदर इक्वली फैल जाती है और पूरा लिक्विड गर्म हो जाता है। देन तो दैट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। की होगा क्या, नीचे से यहाँ से गर्मी मिली, ठीक है, तो यहाँ से गर्मी मिलने की वजह से वो गर्मी यहाँ पे ऊपर जाएगी, तो इतने पोर्शन में क्या होगी, वो सारी चीज़ें गर्म होगी। अब जो चीज़ें गर्म हो जाती है वो थोड़ी लाइटर हो जाती है वेट में, तो गर्म चीज़ें कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और ये साइड में जो ठंडी चीज़ें थी वो ठंडी चीज़ें क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो वापस वो जो ठंडी चीज़ें नीचे आई है वो गर्म होगी, गर्म होके वो वापस ऊपर चली जाएगी। फिर वापस से जो बची हुई ठंडी चीज़ थी वो नीचे आएगी, फिर वो भी गर्म होगी, वो ऊपर जाएगी और बची हुई चीज़ें नीचे आएगी। तो ऐसे क्या होगा, चीज़ें नीचे आती रहेगी और गर्म होती रहेगी। कब तक, जब तक सारी चीज़ें गर्म ना हो जाए तब तक। और जब पूरी चीज़ गर्म हो जाएगी, आपका पूरा लिक्विड इक्वली गर्म हो जाएगा, वो क्या होना स्टार्ट कर देगा, बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। पानी होगा तो उसके अंदर बबल्स आने लगेंगे, दूध होगा तो वो उबल जाएगा। डन। तो ये आपका इंडिकेशन है कि अब सारी चीज़ें इक्वली गर्म हो गई है। सो दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। ओके, now the molecule of the liquid or gas that are near the source of heat get heated first, then becomes lighter due to the heat and move upward। मैंने आपको बताया है कि जो नीचे की साइड होगा वो पहले गर्म होगा और लाइटर होके ऊपर आ जाएगा। Then the colder particle being heavier then takes place, this process continue until ball liquid or gas gets heated। और जो ऊपर की चीज़ होगी वो क्या आ जाएगी, नीचे आएगी और वो भी गर्म होंगे और वापस ऊपर चले जाएंगे। ये प्रोसेस कब तक चालू रहेगी, जब तक सारी चीज़ें गर्म नहीं हो जाती। नाउ दिस इज वाई द एरिया अबव द फ्लेम और अ कैंडल ऑलवेज फील्स हॉट बट द एरिया ऑन द साइड ऑफ द कैंडल डज नॉट। कि इसीलिए आपको जो हीट वाला, जो फ्लेम के ऊपर की साइड का पोर्शन है वो हमेशा गर्म लगता है, बट नीचे वाली उसकी साइड्स, नीचे वाली नहीं बट उनकी जो फ्लेम के बाजू में जो साइड्स होती है वो आपको गर्म नहीं लगती। ओके, सो दिस इज अबाउट कन्वेक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेडिएशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू द फॉर्म ऑफ वेव्स। की रेडिएशन क्या है कि वेव फॉर्म में हीट को पास करना, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन डजेंट रिक्वायर अ मीडियम। की रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डन। सो रेडिएशन इज अ पॉइंट इन विच जब आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ हीट के वेव्स के थ्रू ही आप तक हीट पहुंच जाती है। इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम एंड इट कैन अकर इन वैक्यूम ऑल्सो। कि जब वैक्यूम वाली कंडीशन होगी तभी भी वो पास ऑन हो सकती है। फॉर एग्जांपल सनलाइट, कि सन की जो हीट है वो विदाउट एनी मीडियम, क्योंकि स्पेस के अंदर मीडियम नहीं है, फिर भी वो सन की हीट आपके तक, अर्थ तक पहुंच रही है। सो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ radiation. So every hot object radiates some heat into the environment. Hence many times the object get heated just by being near to a hot object. कि भाई हर एक चीज़ अपने में से रेडिएशन निकालती है और उसकी वजह से आपको उसके नज़दीक रहते हुए भी हीट का एहसास होता है। सो दैट इज़ रेडिएशन। ओके, नाउ सी ब्रीज क्या होती है एंड लैंड ब्रीज क्या होती है, ये ग्रेड 6 के अंदर भी आप लोग पढ़ते थे, बट ये जब आपको एक रिवीजन पोर्शन है कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। देन सो फर्स्ट वी आर कंप्लीटिंग सी ब्रीज। सो आपको दिख ही रहा है सी ब्रीज क्या है, कि भाई दरिया दिया है, आजू बाजू में घर है, लैंड एरिया है और अंदर की साइड पे एरो दिए गए हैं। तो ये इसका मतलब क्या है। सो द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवार्ड्स द लैंड इज नोन एज सी ब्रीज। कि दरिया में से हवा चलना बाहर की साइड, दरिया में से बाहर लैंड एरिया में घर की साइड हवा आना, दैट इज़ नोन एज सी ब्रीज। कि भाई विंड का ब्लो होना ओशन टू होम, कि भाई जब ओशन के आसपास जिसका घर हो ना, दरिया के आजू बाजू में, उनको बहुत अच्छी अच्छी हवा आती है, ठंडी हवा आती है। सो दैट इज़ सी ब्रीज। नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट हीटेड ड्यू टू द सन्स
रेडिएशन कि दिन में क्या होता है कि सनलाइट की वजह से धरती जो है, जो आपकी अर्थ की सरफेस जो है, सॉइल है, वो बहुत ही हीट हो जाती है सन के रेडिएशन की वजह से। देन और दरिया का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, ज़मीन गर्म होती है, इसीलिए दरिया में से जो हवा आती है वो बहुत ही ठंडी लगती है। दिस सी ऑल्सो गेट्स हीटेड, हाउएवर इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड अप देन द लैंड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड ही गर्म होती है, वाटर भी गर्म होता है। दरिया के अंदर जो पानी होगा वो भी गर्म होगा, बट उसको गर्म होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लैंड की कंपैरिजन में। लैंड तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, बट वाटर को गर्म होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इस पोर्शन में आप सिर्फ इतना याद रखो कि सी ब्रीज होती क्या है। सो सी ब्रीज मतलब दरिया में से जो बाहर की साइड हवा आती है, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज नोन एज सी ब्रीज। ओके, नाउ हैंस द एयर अबाउट द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द एयर अबाउट द सी। कि इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही बोला कि लैंड को गर्म होने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से गर्म हो जाती है, बट दरिया के ऊपर जो दरिया में जो पानी है उसको गर्म होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो अब होगा क्या कि उसको गर्म होने में टाइम लगने की वजह से ये जो हीट का ट्रांसफ़र है कि जो लैंड होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगी, वाटर जल्दी से गर्म नहीं होगा, तो ये ट्रांसफ़र होगी एक दूसरे को। द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइज इज इट इज़ हायर एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी बीइंग हैवियर दैट इज टेक्स प्लेस एंड रिजल्ट इन अ सी ब्रीज। ये सी ब्रीज होती किस तरीके से है वो आपको पढ़ना है। देन तो ये जनरेट किस तरीके से होगी कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो गर्म चीज़ें होगी वो है लाइटर हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो हमने पहले ही बोला कि सनलाइट की वजह से क्या होगा, ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाएगी, और ज़मीन के गर्म होने से वेट अ सेकेंड एवरीवन। अब जो सन है, सन की वजह से क्या होगा, लैंड गर्म होगी। अब लैंड गर्म होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने की वजह से ये आसपास की हवा गर्म होगी, और ये हवा गर्म होते ही कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि गर्म चीज़ें ऊपर चली जाती है लाइटर होने की वजह से। तो ये चीज़ें ऊपर चली जाएगी, और दरिया की हवा जल्दी से गर्म नहीं होती। डन, तो ये साइड की हवा गर्म हो गई, इस साइड की हवा ठंडी है। तो हमने पहले ही बोला था गर्म चीज़ें ऊपर चली जाएगी और जो ठंडी चीज़ें होगी वो नीचे आ जाएगी। तो ये गर्म हवा ऊपर चली गई और यहाँ पे जो ठंडी हवा थी वो नीचे आ गई। डन, फिर वापस से ये हवा गर्म होगी, वो ऊपर जाएगी, तब वापस से ठंडी हवा यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से सी ब्रीज जनरेट होती है। डन, कि दरिया के ऊपर जो ठंडी हवा है वो आपके साइड आती है तो आपको सी ब्रीज फील होती है। नाउ सी ब्रीज तो समझ में आ गया ना, व्हाट इज लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में क्या हो रहा था, दरिया से हवा लैंड की साइड आ रही थी। लैंड ब्रीज में क्या होगा, लैंड से हवा दरिया की साइड जाएगी, ज़मीन से हवा जाएगी दरिया की साइड, दैट इज लैंड ब्रीज। ओके, नाउ द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज नोन एज लैंड ब्रीज। कि जब लैंड में से दरिया की साइड हवा जाती है दैट इज नोन एज लैंड ब्रीज। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरियाज गेट्स कूल डाउन फास्टर दैन द सी। अब रात के टाइम पे क्या होगा, रात को तो सन होता नहीं है, तो रात के टाइम पे जैसे ज़मीन गर्म भी जल्दी से हो जाती है वैसे ठंडी भी जल्दी से हो जाती है। तो रात को तो मून होता है, तो रात को ये ज़मीन क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, और पानी को ठंडा होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ज़मीन जल्दी से ठंडी हो गई है तो ज़मीन से ठंडी हवा क्या हो जाएगी, पानी की साइड जाएगी। क्यों जाएगी, पानी गर्म है। डन, पानी को ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो पानी अभी भी गर्म है। पानी गर्म होने जाने की वजह से पानी की जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी लाइटर होने की वजह से, और लैंड के ऊपर जो गर्म हवा है वो सी के साइड आ जाएगी। सो दैट इज नोन एज लैंड ब्रीज। ओके, देयरफॉर द एयर अबाउट द सी राइज एंड द एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग कूल फ्लोज टुवर्ड्स द सी, दिस रिजल्ट इन अ लैंड ब्रिज। की इसकी वजह से लैंड ब्रिज होती है। ओके, नाउ सी ब्रिज लैंड ब्रिज समझ में आ गया। हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, 3 टाइप, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये भी समझ में आ गया। अब पढ़ना ये है कि आपको समर के अंदर कौन से कपड़े पहनने हैं और विंटर के अंदर कौन से कपड़े पहनने हैं। एज वी नो कि क्या पहनना है, फिर भी हमें पढ़ना है कि भाई
विंटर में कौन से कपड़े पहनोगे आप? वुलन क्लॉथ्स पहनोगे, वुलन कपड़े पहनोगे, ऊन के कपड़े पहनोगे। अब क्यों पहनोगे? दैट वी नो कि भाई एटमॉस्फेयर में ठंडी का मौसम होता है, ठंडी होती है, और हमारी बॉडी को ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। अब समर में क्या पहनोगे? कॉटन के कपड़े पहनोगे, क्योंकि हमारी बॉडी को गर्मी ना लगे इसीलिए कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। वन मोर थिंग कि समर की सीजन में वाइट कलर के कपड़े पहनने को सजेस्ट किया जाता है, और विंटर के अंदर डार्क कलर मतलब ब्लैकिश कलर के कपड़े पहनने को सजेस्ट किया जाता है। डन। अब हाउ डू वुलन क्लॉथ्स कीप अप वार्म, कि ये जो वुलन के कपड़े हैं वो हमें गर्म किस तरीके से रखते हैं वो हमें पढ़ना है। सो द वुलन क्लॉथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कि ये जो वुलन क्लॉथ्स है वो इंसल्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स मतलब जो हीट को पास ना होने दे। डन। सो दे आर इंसल्टर्स। अब इंसल्टर्स होंगे तो क्या करेंगे? हीट को हमारी बॉडी से बाहर नहीं आने देंगे और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देंगे, तो इस तरीके से हमारा बॉडी क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। देयरफॉर दे डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू मूव आउट इन एनवायरमेंट, कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी गर्मी है उसको बाहर नहीं निकलने देगी। As a result, the air present between the woolen cloths and our body becomes hot and this makes us feel warm, कि हमारी बॉडी के अंदर और वुलन क्लॉथ्स के अंदर जो भी गर्मी है वो एज इट इज़ रहेगी और हमारा बॉडी क्या रहेगा? गर्म रहेगा। ओके। Similarly, 2 thin blankets provides more heat than 1 thick blanket because air can trap between 2 thin blanket, कि भाई जब आप ब्लैंकेट ओढ़ के बैठते हो तब 2 ब्लैंकेट यूज़ करने पे आपको ऐसी गर्माहट मिलेगी। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? डन। कि भाई 2 ब्लैंकेट यूज़ करोगे तो 2 ब्लैंकेट के बीच में एयर ट्रैप हो जाएगी और आप क्या हो जाओगे? प्रोटेक्ट हो जाओगे ठंडी से। ओके। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।